Assalamu alaikum students, I am Soban and you are watching M&P Study। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 को। ठीक हो गया। ये आपको पता है चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो लेकिन हमने इस वाली एक्सरसाइज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप लोगों ने देखा होंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो वर्ड प्रॉब्लम से पहले वाले क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ जाता है तो ईज़िली आप लोग वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे बहुत आपने ध्यान से लेक्चर को सुनना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.5 को कंप्लीट किया था। तो जिसने अगर मेरी वाली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.6 को स्टार्ट करते हैं फाइनली। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर रूल। अब ये क्या होते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल? बेसिकली ये जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी होंगी उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। तो इसके ऊपर कोई डेफिनेशन वगैरह या कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है जिसका मैं आपको अलग से समझा पाऊँ, तो इसलिए मैं आपको इसके क्वेश्चंस के ज़रिए समझाऊंगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x - 2y = 4 और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 6। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा चैप्टर जो है ये मैट्रिसेस का है, लेकिन यहाँ पे तो हमें लीनियर इक्वेशंस दे दिए हैं। तो हमने इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह कन्वर्ट करना है देखते हैं। अब जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, ये देखें x के साथ जो कोफिशिएंट्स है और y के साथ जो कोफिशिएंट्स है। अब यहाँ पे x के साथ 2 है और -2y है, तो y के साथ भी 2 है यानी -2, और नीचे लीनियर इक्वेशन में 3 है और 2 है, यानी हमने इसको एक मैट्रिक्स बना देना है। ये हमने इसको एक मैट्रिक्स बना दिया और जोन सा एलिमेंट जोन से कोरस्पॉन्डिंग साइड पे होगा, हमने उसको उसी प्लेस पे ही पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 2 और -2 था। देखें फर्स्ट रो में हमने क्या लिख दिया 2 और -2, सेकंड में था 3 और 2 और हमने ये लिख दिया 3 और 2। अब हमने नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनाना है वो हमने बनाना है वेरिएबल्स का। कितने वेरिएबल्स हैं? अब इसमें देखें कितने वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिया जो कि हमारे पास बन गया x एंड y का। ठीक हो गया। अब ये इज इक्वल से पहले वाली साइड जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया और राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 ही कॉन्स्टेंट्स हैं। हम इसको भी मैट्रिक्स बना लेंगे। किस तरह बना लेंगे? इस तरह, जिस तरह हमने कॉलम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको भी हम इस तरह कॉलम में लिख लेंगे 4 और 6। अब हम इन मैट्रिसेस को नाम दे देंगे। सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है। ये जो हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, इज़ इक्वल टू जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है इसको हमने बी का नाम दे दिया। यानी कि क्या हो रहा है कि ए और एक्स को मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास वो ऊपर लीनियर इक्वेशंस बनी है। तो ए इंटू एक्स इज़ इक्वल टू बी, हमारे पास बेसिकली ये हमें दी हुई थी सिचुएशन। तो अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है? हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अब एक्स मैट्रिक्स को इधर ही रहने देते हैं और ए जो है हम इसको उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि ये ए एक्स के किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है या राइट साइड से हो रहा है? जी, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो जब भी हमने इसको लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करना है। किस तरह? इस तरह देखें, एक्स हमने लिख दिया और ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो बी की लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि एक्स की लेफ़्ट साइड पे था तो इसलिए बी की हमने लेफ़्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अभी हमें 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, एक बी की तो वैल्यू हमें पता है मैट्रिक्स है 4 6 और ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है। अब ए इन्वर्स आप बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको समझ आ चुका है कि ए इन्वर्स क्या है। उसका फार्मूला आप लोगों को याद है कि 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 अननोन टर्म्स हैं, उनको फाइंड करना है, एक डिटर्मिनेंट है और एक एडजॉइंट है। तो चलें डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 - 2 3 और 2
जब हमने इसके क्रॉस हमने इनको मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट में, तो हमारे पास 2 2 4, बीच में माइनस का साइन, और जो नॉन डायगोनल एंट्री है 3 2 6 एंड नेगेटिव साइन है -2 है, तो इस वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। ये माइनस के बाहर वाले माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 10। ठीक हो गया। अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट हमने किस तरह फाइंड करना है वो भी आप लोगों को पता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। किस तरह? डायगोनल एंट्रीज के हमने प्लेसेस चेंज कर दिए एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। तो हमने दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमने ए इन्वर्स यानी बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स है, इन सब तमाम की तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो एक्स की जगह हमारे पास उसका मैट्रिक्स आ गया एक्स वाई, ए इन्वर्स की जगह हमारे पास जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो आ गया, और बी की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8 प्लस और सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 6 2 12, तो 8 + 12 आ गया। नीचे -3 × 4 -12 एंड 6 × 2 12, तो 12 और 8 हमारे पास कितने होते हैं 20, और -12 + 12 ये हमारे पास 0 आ जाता है। अब हम ये जो 1/10 है इसको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग किस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास जो x है वो 2 आ जाएगा और y जो है वो 0 आ जाएगा इक्वल मैट्रिक्स के तहत। इक्वल मैट्रिक्स का आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और मैं जो उसका ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ऑर्डर सेम था, इसलिए हमने इसको एक दूसरे के इक्वल कंसीडर किया हुआ है। इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो x की आ गई और सेकंड वैल्यू y की आ गई। तो x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 0 आ गया। ये हमने किससे सॉल्व किया? ये हमारा जो मेथड था ये था फर्स्ट वाला, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक हो गया। यानी कि हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन का पेपर में हर दफ़ा दोनों नहीं आते, एक ही आता है हमेशा, या फिर आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आएगा या क्रैमर रूल्स आएगा। तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सीख लिया। अब हम क्रैमर रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्रैमर रूल्स में हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास थी 2 लीनियर इक्वेशंस, वही वाला क्वेश्चन है पार्ट 1। तो अब हमने इसमें क्या करना होता है, उसमें जैसे हमने ए मैट्रिक्स बनाया था इसमें भी हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स कौन सा? वही 4 एलिमेंट्स का, 2 -2 3 एंड 2। अब हमने क्या करना होता है, उसमें हमने वेरिएबल्स का और इज इक्वल के राइट साइड वाला जो था उसके हमने अलग अलग मैट्रिक्स बनाए थे। इसमें हमने क्या करना है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल को हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो इसलिए हमने जो मैट्रिक्स हैं 2 और मैट्रिक्स बनाएंगे, उनका नाम हमने रख लिया ए एक्स एंड ए वाई। ठीक हो गया। और वो मैट्रिक्स किस तरह बनेंगे? पहले हमारे पास ए एक्स किस तरह बनेगा कि जो ए एक्स का जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा वो कौन सा होगा? जो इज इक्वल के राइट साइड पे लिखा हुआ है, यानी कि 4 और 6। जो 4 और 6 लिखा हुआ है वो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए एक्स का। एक्स वाले की भी बात करूँ, एक्स वाले में हमारे पास फर्स्ट पे हमने ये लिख लेना है और सेकंड पे हमने वही लिख लेना है जो हमारे पास ओरिजिनल ए मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, यानी कि -2 और 2 लिखा हुआ था सेकंड कॉलम में, हमने यहाँ पे भी क्या लिख लिया -2 एंड 2। ठीक हो गया। एक्स वेरिएबल के लिए हमने क्या करना है, पहले हमने जो राइट साइड पे इज इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है उनको हमने पहले लिख लिया कॉलम में, और सेकंड कॉलम में हमने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का था उसका ही सेकंड कॉलम लिख लिया। अब वाई वाले में हमने क्या करना है, ए वाई हमने लिखा, उसमें हमने पहले, अब हमने एक्स में पहले इज इक्वल के राइट साइड वाले लिखे थे, अब इसमें पहले हमने राइट साइड नहीं लिखना, इसमें हमने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है हमने वो लिख लेना। पहले 2 और 3 था ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, हमने ए वाई में भी क्या लिख लिया 2 और 3, और सेकंड नंबर पे सेकंड कॉलम जो होगा उसमें हमने लिखना है इज इक्वल की राइट वाली टर्म्स। ठीक हो गया। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो एक्स वेरिएबल है उसमें हमने पहले लिखनी है इज इक्वल की राइट साइड वाली टर्म्स, एंड जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम था वही हमने सेकंड कॉलम लिख लेना है। वाई वेरिएबल के लिए हमने जो फर्स्ट कॉलम था ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो हमने फर्स्ट कॉलम लिख लेना है, और सेकंड कॉलम में हमने लिखना है इक्वल की राइट टर्म्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए। अब क्रैमर रूल में हमने क्या करना होता है, इन तीनों मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले ए मैट्रिक्स का हम ऑलरेडी डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। हमारे पास क्या आंसर आया था, हमारे पास आया था 10। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो आ गया वो आ गया 10। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसमें 4 2 था, हमारे पास आ जाएगा 8, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 6 × -2 इज इक्वल टू -12। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 एंड 8 20 आ जाता है हमारे पास आंसर। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। 6 2 था, हमारे पास आ जाएगा 12, एंड में नेगेटिव का साइन, 4 3 था भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो 12 - 12 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई वेरिएबल हमने बेसिकली फाइंड करने हैं। तो क्रैमर रूल में उसका फार्मूला हमारे पास बन जाता है एक्स इज इक्वल टू, जो अब एक्स हमने वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने जो डिटर्मिनेंट लिखना है वो भी ए एक्स लिखना है और डिवाइड कर देना उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से। ठीक हो गया। जो एक्स वेरिएबल है यानी उसी का हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और डिवाइड कर देना है ए ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। और वाई वाले में हमने क्या करना होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स से। किस तरह अभी देख लेते हैं। ए एक्स का हमारे पास आंसर आया 20 और जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है उसका हमारे पास जो आंसर आया था डिटर्मिनेंट का वो था 10। तो 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2, हमारे पास आ गया 2। और आपने गौर किया कि हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था उसमें भी हमारे पास एक्स जो था वो 2 आया था। अब वाई को देख लेते हैं। वाई हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो इसकी भी वैल्यू फाइंड कर इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 0 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने गौर किया कि जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी हमने जब किया था तो वाई हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। यहाँ पे भी हमारे पास 0 आया है। तो यानी कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली एक्स और वाई वेरिएबल फाइंड करें तो उससे भी हमने एक्स वेरिएबल फाइंड किया था और वाई वेरिएबल फाइंड किया था, इससे भी हमने दोनों वेरिएबल फाइंड किए थे। तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। अब जो हमारे पास ये आंसर आए हैं इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर जो आए हैं वो सही भी आए हैं कि नहीं आए। तो अगर आपने चेक करना हो आंसर तो उसके लिए क्या करेंगे, वैसे ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है। चेकिंग में आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने चेक करना हो कि आंसर कैसे आया, सही आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन में x की जगह डाल दें और y की वैल्यू जो है y की जगह डाल दें। तो जो इज इक्वल की राइट साइड पे आंसर अगर वो आ गया हमारे पास तो हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं। अगर हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 2 है तो ये हमारे पास 2x था, उसके जगह हमने x की जगह 2 डाला तो 2 2 4 हो गया, -2 और y जो हमारे पास 0 है तो हमारे पास आ जाता है 0। तो 2 0 था 0 एंड 4 में से 0 गए तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो देखें इज इक्वल के दूसरी साइड पर भी 4 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ आई हैं एक्स की पावर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू वो सही आई हैं बिल्कुल। और अगर दूसरे वाले में पुट करके देखें 3x है तो x की जगह हमने 2 पुट किया, 3 2 6, दरमियान में प्लस साइन है और उसके बाद 2 एंड y, तो y की वैल्यू 0 आई है तो 2 0 0, हमारे पास आ गया 6 + 0 डैट इज़ इक्वल टू 6। तो इज इक्वल की दूसरी साइड देखें हमारे पास 6 है। इससे हमें पता भी चल सकता है कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो ठीक भी आई हैं कि नहीं आई। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4 एंड x + 2y इज़ इक्वल टू 8। अब पहले हम इसको इन्वर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। इन्वर्स मेथड में हमने क्या करते थे, पहले मैट्रिक्स बनाते थे जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स होता था, दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स इज़ इक्वल दरमियान में आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इज़ इक्वल के राइट साइड वाला मैट्रिक्स। तो अब हम इनको नेमिंग दे देते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए आ जाता है, जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है उसको हमने एक्स कहा हुआ है और जो इज इक्वल के राइट साइड वाला मैट्रिक्स है उसको हमने बी का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। हमने x फाइंड करना है तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। ठीक हो गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे। a इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको ना इक्वेशन नंबर हम 2 बना लेते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना और एडजॉइंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 1 2, 3 2 6, दरमियान में नेगेटिव साइन एंड 4 1 4 और 4 के साथ नेगेटिव है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव बाहर वाले नेगेटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक हो गया, ये हमारे पास 10 आ गया। अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा इंटरचेंजिंग रोज इंटू डायगनल एंट्रीज के एलिमेंट्स को हमने चेंज कर देना है एंड नॉन डायगनल एंट्रीज के हमने साइन चेंज कर देने। तो हमने जब प्लेसेस चेंज किए और साइन चेंज किए तो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है 2 4 -1 एंड 3। अब हम इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक हो गया, तो लिख लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने पुट किया तो हमारे पास आ जाता है 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। एक्स की जगह हमने लिख लेना है एक्स का जो मैट्रिक्स है हमारे पास वेरिएबल्स का वो लिख लिया। उसके बाद ए इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स का हमने जो वैल्यू फाइंड किया है ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट वाला है वो हमने लिख लिया। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमने जो लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 हमारे पास आ जाता है 8 प्लस 8 4 हमारे पास आ जाता है 32। उसके बाद आ जाता है 4 1 4 -4 क्योंकि उस -1 है और बीच में प्लस साइन 8 3 24। अब हमारे पास 32 और 8 कितना होता है 40 और 24 में से 4 माइनस किया हमारे पास आ जाता है 20। अब हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ जाती हैं एक्स वाई की। x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ठीक हो गया।
बहुत आसान है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड भी बहुत आसान है और क्रैमर रूल भी बहुत आसान है। ज़्यादा आपको इस तरह अच्छे से अच्छा होता जाएगा जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छा होता जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम क्रैमर रूल से सॉल्व करें तो वो किस तरह करेंगे, आए देखते हैं। क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसका हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। तो क्रैमर रूल में आपको पता है कि किस तरह के मैट्रिक्स बनाने हैं। पहला तो मैट्रिक्स उसी तरह आ जाएगा मैट्रिक्स ए। अब सेकंड मैट्रिक्स हमने एक्स वेरिएबल के लिए बनाना है, तो उसमें हमने क्या करना है, जो इज इक्वल की राइट साइड वाली है वो हमने पहले लिखनी है, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है वो हमने इसका भी सेकंड कॉलम बना लेना है। और वाई वेरिएबल के हमने क्या करना है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है वो हमने फर्स्ट कॉलम इसी तरह लिख लेना है, और जो इज इक्वल की राइट साइड वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने उसका सेकंड कॉलम बना लेना है। ठीक हो गया, ये आपने बात याद रखनी है, ये आपने मिक्सअप नहीं करना। एक्स में हमने पहले इज इक्वल की राइट साइड वाली हमने वैल्यूज़ लिखनी है और वाई में हमने बाद में लिखनी है। तो अब हम इन तीनों मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स का हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास आ जाता है आंसर 10। उसके बाद ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 4 2 से हमारे पास आ जाएगा 8, दरमियान में नेगेटिव साइन एंड 8 4 32 और एक और ये नेगेटिव साइन बाहर ले, नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है 40। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है 3 4 1 8। तो अब हमने 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाता है 24, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाता है 4, दरमियान में नेगेटिव का साइन, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ जाता है वो आ जाता है 20। अब आपको फार्मूला याद है, एक्स वेरिएबल के लिए हमने क्या लिखना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है उसका डिटर्मिनेंट। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 40 डिवाइड बाई 10 आ जाता है हमारे पास। तो इसकी जब हमने कटिंग की तो हमारे पास आ जाता है 4। ठीक हो गया। तो अब हम y वेरिएबल फाइंड करेंगे। y वेरिएबल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 20/10। तो इसको जब हमने कट किया हमारे पास आ जाता है 2। हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो आ गई x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। तो पिछले में उसमें भी वैल्यूज़ हमारी यही आई थी, x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में और क्रैमर रूल में दोनों में हमारे पास सेम वैल्यूज़ आई हैं। इसका मतलब कि अगर आपने और मज़ीद चेक करना है तो आप वैल्यूज़ पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपका पता चल जाएगा कि आंसर ठीक आया कि नहीं आया। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एक और पार्ट देख लेते हैं हम। जो एक और पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं कि 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 7। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम पहले करके देखते हैं। तो मैट्रिक्स हमने जब पहले बनाया 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, वेरिएबल का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास x एंड y। उसके बाद इज़ इक्वल के राइट साइड वाला मैट्रिक्स आ गया 4 एंड 7। अब हमने इनकी नेमिंग कर लेनी है। मैट्रिक्स ए आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स x इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स b। तो ए जो हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल के, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे इसको। ए इनवर्स का फार्मूला में ऑलरेडी आता है, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं क्योंकि इसमें 2 अननोन वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाता है 12, और ये माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस जो दरमियान में आया ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी माइनस जो होता है वो आया है, और 6 2 12 आ गया। तो 12 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट 0। हमारे पास यहाँ पे किसी भी चीज़ को डिवाइड करें 0 से मैथ में तो कोई भी वैल्यू हो अनडिफाइंड आती है। आप कैलकुलेटर पे भी लिख के देख लें, कोई भी हमारे कांस्टेंट हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको 0 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो इस वजह से ये वाला आंसर हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते क्योंकि अनडिफाइंड है ये, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0। ठीक हो गया। इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, इस वजह से हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या क्रैमर रूल में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें क्रैमर रूल को सॉल्व करके देख लेते हैं कि पता चल जाएगा हमें कि उससे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारे पास क्रैमर रूल आ जाता है। मैट्रिक्स में हमने बना लेने हैं, ए मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ए वाई का मैट्रिक्स। तो अब हमने इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू
अगर हम एक्स वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तब डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट तो हमारे पास ऑलरेडी 0 आ गया है, तो ये भी आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। और ए वाई में भी हमने डिवाइड किससे करना होता है, ए डिटर्मिनेंट से, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया हुआ है, तो ए एक्स और ए वाई भी इस तरह हमारे पास अनडिफाइंड आ जाते हैं, इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इसमें भी हम क्या लिख लेंगे, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो टोटल 8 हैं। मैंने आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 8 और ये पार्ट नंबर 5 सॉल्व करवा दिया। अब बाकी के रिमेनिंग 5 पार्ट्स रह जाते हैं, तो वो आपने खुद सॉल्व करना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन उतने अच्छे पक्के होंगे। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.6, इसमें से आपके बोर्ड में एक लॉन्ग लाजमी आता है। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, एक क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे, उतने आपके जो हाथ होगा वो एक तो उसकी स्पीड भी बनेगी और क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दिमाग में आते रहेंगे। तो बस आज के लेक्चर में यही था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम वाले इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है वो भी, जैसे अभी ने ये बनाया उसमें भी हमने पहले इक्वेशंस बनानी होंगी और फिर हमने उसको सॉल्व करना होगा। तो जब हम वो नाम है नेक्स्ट वीडियो में जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो जब भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।